अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वीयू की जो पेपर जो आप देंगे उसके बाद फ़ाइनल टर्म के बाद अगर आप समझते हैं कि आपके फ़ाइनल टर्म के पेपर अच्छे नहीं हुए या आपके मिड टर्म के पेपर नहीं अच्छे हुए, तो यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की न्यू ग्रेडिंग जो स्कीम है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि 2020 और 19 की है। हर सब्जेक्ट की परसेंटेज अलग से काउंट होगी, ओवरऑल परसेंटेज मैटर नहीं करती। डियर स्टूडेंट, ओवरऑल परसेंटेज मैटर नहीं करती, आपके एक सब्जेक्ट की परसेंटेज मैटर करती है कि क्या उसमें परसेंटेज अच्छी है या नहीं है। और जिस सब्जेक्ट की परसेंटेज अच्छी होगी यानी उसमें आप वो पास हो जाएंगे। अगर जिस सब्जेक्ट में परसेंटेज आपकी अच्छी नहीं है, बुरी है, तो उसमें आपकी सप्ली के चांसेस हैं। यानी आपको हर सब्जेक्ट की अलग से परसेंटेज निकालनी होगी और चेक करना होगा कि किस पासिंग रूल अप्लाई होता है कि नहीं। यानी 20% रूल जो है ये अप्लाई होता है। और यहाँ पे केस मैंने 4 केस दिए हुए हैं जो कि आप नीचे देख सकते हैं, मैं नीचे आपको बताऊँगा। तो 20% जो है रूल है ये अकॉर्डिंग टू मिड एग्ज़ाम के एक सब्जेक्ट में 35% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। उसी सब्जेक्ट की असाइनमेंट, क्विज़, जीडीपी में 13% जो मार्क्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। और उसी सब्जेक्ट की फ़ाइनल परसेंटेज जो कि 50% होती है वो सब्जेक्ट पास होगा। यानी 20% रूल इसमें लाजमी अप्लाई होगा। और अगर मिड में किसी सब्जेक्ट की परसेंटेज 10% या इससे कम है, यानी 10% से कम या ज़ीरो है, तो भी देन आप उस सब्जेक्ट के फ़ाइनल एग्ज़ाम में सही मार्क्स ले कर पास हो सकते हैं। यानी आप फ़ाइनल एग्ज़ाम में 70 से 80% अगर नंबर लें, अगर आपके जो मिड में आपका ज़ीरो नंबर है, ज़ीरो परसेंटेज है, तो फिर भी आप फ़ाइनल में अपेयर हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। यानी जितनी परसेंटेज आपकी मिड एग्ज़ाम में है कम है, उतनी ही आपने फ़ाइनल एग्ज़ाम में डबल लेनी है। यानी आपको अगर 10% आपकी मिड में है तो आपने फ़ाइनल में समझ लें कि 50% फ़ाइनल का है, तो आप 10% आप मिड में जो आपका 20% है, तो ये समझ लें कि आपने 70% मार्क्स लेने हैं। फील्ड इसमें जिन स्टूडेंट ने मिड एग्ज़ाम नहीं दिया वो फ़ाइनल एग्ज़ाम में अच्छी परसेंटेज लेने के बावजूद फेल्ड हैं होंगे। क्योंकि देखें, अब आप मिड टर्म के पेपर नहीं देंगे तो फ़ाइनल में आप कैसे अपेयर होंगे? जबकि आपने अगर मिड में कोई पेपर दिया है तो यानी आप फेल भी हो जाते हैं मिड में, तो आप फ़ाइनल में अपेयर हो सकते हैं अगर आप अच्छे नंबरों से पास हों, अच्छी परसेंटेज लें। यानी मिड एग्ज़ाम मस्ट है, पास आपने अगर करना है तो। मिड टर्म की जो अटेंडेंस है ये मस्ट होनी चाहिए, यानी आप पूरे पेपर दें, कोई भी पेपर आपका फेल ना हो। और अगर मिड एग्ज़ाम में आप फेल हो भी जाते हैं तो फ़ाइनल में अच्छी परसेंटेज लेने पर आप जो है ना उसको पास हो सकते हैं। यानी फ़ाइनल में अगर आप अच्छी परसेंटेज लें, अगर मिड में आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं है तो फ़ाइनल में लेकर आप पास हो सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्रेड और ग्रेड पॉइंट्स, उसके बाद एविडेंस परसेंटेज, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो ग्रेड ए है, A+, उसमें आपको जो इक्विवेलेंट परसेंटेज है वो 90 से 100 होनी चाहिए ग्रेड। उसके पॉइंट्स जो होंगे वो 4 पॉइंट हैं ओवरऑल। और जो ए ग्रेड है उसके 4 पॉइंट हैं, उसकी 85 से 89 परसेंटेज होनी चाहिए आपकी। अगर ए माइनस आपकी ग्रेड है, यानी आपके ए माइनस ग्रेड आ रहा है, तो आप जो CGPA है वो 3.66 टू 3.99 होगा। और उसकी जो परसेंटेज होगी वो 80 से 84 होगी। उसके बाद B+ अगर आपका ग्रेड आता है तो 3.33 से लेकर 3.65 तक आपके जो ग्रेड पॉइंट हैं वो होंगे। और उसके बाद जो इक्विवेलेंट परसेंटेज होगी आपकी वो 75 से 79 तक के इक्विवेलेंट होगी। उसके बाद B ग्रेड अगर आप लेते हैं तो उसकी जो CGPA होगा वो 3 काउंट होगा, 3 से लेकर 3.32 से तक। और उसके बाद जो इक्विवेलेंट उसकी परसेंटेज है वो 71 से लेकर 74 तक होगी। उसके बाद उसके बाद B- ग्रेड आता है। ये ग्रेड है जो काउंट होगा आपका, ये
CGPA काउंट होगा 2.66 से लेकर 2.99 तक। यानी आप इसके जो है ना राउंड अबाउट आप CGPA आप ले सकते हैं अगर आपके नंबर अच्छे हों। 68 से लेकर आप 70 तक नंबर जो परसेंटेज ले कर आपका इतना ग्रेड बनेगा। और उसके बाद B- ग्रेड है जो वो 2.66 से लेकर 2.99 है, और जो इक्विवेलेंट परसेंटेज है वो 68 से लेकर 70 तक आपकी होनी चाहिए। उसके बाद C ग्रेड आ जाता है। C ग्रेड जो होता है वो समझ लें आप 50% तक आप 50% से थोड़े बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। ये इक्विवेलेंट जो CGPA होगा आपका वो 2.00 से लेकर 2.65 तक होगा, और उसके बाद जो परसेंटेज होगी वो 61 से लेकर 67 तक परसेंटेज होगी। उसके बाद ग्रेड D आ जाता है। ग्रेड D में आपके जो इक्विवेलेंट CGPA होगा वो 1 से लेकर 1.99 तक होगा, और उसकी परसेंटेज होगी वो 50 से 60 तक होगी। अगर F ग्रेड आ जाता है तो ये आपको यानी फेल कंसीडर किया जाएगा। इसमें आपकी जो ग्रेडेड CGPA होगा वो कुछ भी नहीं होगा, और उसकी परसेंटेज वो 50 से कम होगी। यानी मैं आपको यहाँ पे मार्क्स बता देता हूँ कि रूल्स जो हैं पासिंग एन एग्ज़ाम के, दे आर रिक्वायरमेंट ऑफ द पासिंग सब्जेक्ट दैट one student should be consist in this studies throughout. Therefore, you are required to get 20% marks in the rest item like assignment, midterm, discussion, etc., and at least 20% in the final exam. This will mark you eligible to pass subject, and then if you score marks more than 40 overall while fulfilling the 20% क्रिटेरिया फर्स्ट, देन यू विल बी कंसिडर एज पास। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपके जो मिड टर्म होगा वो काउंट होगा ओवरऑल 30% जो है वो मिड टर्म, यानी 50%, 50 मिड होगा और 50 फाइनल होगा। मिड में जो है वो आपकी असाइनमेंट काउंट होगी, 15% आपकी असाइनमेंट है, और उसके बाद मिड जो एग्ज़ाम होगा वो 35% अकाउंट होगा। फाइनल मार्क्स आपके 50% हैं। ओवरऑल जो फाइनल स्कोर होगा वो 100% होगा। फॉर पासिंग कोर्स यू आर रिक्वायर्ड टू गेट 20% मार्क्स ओवरऑल in all the items like assignment, discussion, midterm, etc., and at least 20% in final exam। जो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप एट लीस्ट जो है वो आप फाइनल एग्ज़ाम में 50% नंबर लेंगे, और जो यानी 20% ऑल दी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन आपने अगर 50% नंबर लेने हैं तो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। यहाँ पे रेस्ट मार्क्स है सम ऑफ ऑल दी आइटम्स लाइक असाइनमेंट, डिस्कशन, मिड टर्म, उसके बाद रेस्ट प्रेजेंट है सम ऑफ दी आइटम परसेंटेज लाइक असाइनमेंट, डिस्कशन एंड मिड टर्म एग्जाम। असाइनमेंट केस नंबर 1 में आपको बता देता हूँ कि आप किस सूरत में फ़ेल हो सकते हैं, यानी मोर देन 20% in every rest marks and final marks but less than 40 in the net score। तो अगर आप असाइनमेंट में 8% लेते हैं असाइनमेंट के नंबर्स, मिड टर्म में आप 10% लेते हैं नंबर, और जो रेस्ट मार्क्स होंगे आपके काउंट होंगे वो 18 काउंट होंगे। यानी इसका मतलब ये है कि 20% आपको मिड टर्म में क्लियर करना था, लेकिन आपने जो काउंट किया है, जो क्लियर किया है वो 18% किया है। रेस्ट प्रेजेंट जो है वो 50 है। फाइनल मार्क्स में आपने 17% कवर किया है, लेकिन आपका नेट जो स्कोर बन रहा है वो 35 बन रहा है। इसका मतलब यह है कि 40 वाला पास होगा ओवरऑल इन ऑल दी एग्ज़ाम। फ़ाइनल और मिड टर्म दोनों को डालकर 40% ओवरऑल आपको आपके नंबर होने चाहिए, और इस तरह ही आप पास हो सकते हैं। उसके बाद केस नंबर 2 है कि अगर आप असाइनमेंट में 3% नंबर लेते हैं, मिड टर्म में आप 4% नंबर लेते हैं, और जो रेस्ट मार्क्स आपके टोटल बनते हैं वो 7% बनते हैं। इसका मतलब ये है कि रेस्ट परसेंट आपके 50 हैं, उसके बाद आपने 50 में से 7 नंबर लिए हैं, तो ये उसके बाद फ़ाइनल में अगर आप 35% भी ले लेते हैं तो आपका जो नेट स्कोर होगा वो 42 होगा। इसका मतलब यह है कि आप के ड्यू टू लेस देन 20% मार्क्स आपने लिए हैं, यानी देखें आप रेस्ट मार्क्स जो हैं वो 7% बनते हैं आपके, लेकिन आपको जो रिक्वायर्ड थे वो 20% थे। इसमें भी आप फेल हो सकते हैं। केस नंबर 3 में है कि लेस देन 20% इन फाइनल मार्क्स। असाइनमेंट में आपको 13% जो है असाइनमेंट में आपको
نمبر ریکوائرڈ ہیں آپ نے لیے ہیں. مڈ ٹرم میں آپ نے 24% نمبر لیے ہیں, تو ریسٹ مارکس آپ کے 35 بنتے ہیں. ریسٹ پرسنٹ جو ہے آپ کی 50% ہونے ہیں, لیکن آپ نے وہاں پہ لیے ہیں 75. تو مڈ ٹرم میں آپ کے نمبر اچھے ہیں, لیکن آپ کا فائنل مارکس جو ہے وہ 8% آپ نے لیے ہیں فائنل میں. تو یہ ہے کہ آپ فائنل میں فیل ہو گئے ہیں, لیکن مڈ میں آپ نے 37% لیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فائنل مارکس جو ہونے چاہیے وہ 20% ایٹ لیسٹ ہونے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بوتھ میں 20% ایٹ لیسٹ نمبر لیں گے تو پھر ہی آپ پاس ہو سکتے ہیں. کیس نمبر 4 میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 13 نمبر اس نے اسائنمنٹ میں یعنی 13% اسائنمنٹ میں لیے ہیں, مڈ میں 24% لیے ہیں, ریسٹ مارکس میں 37 نمبر لیے ہیں, اور ریسٹ جو پرسنٹ ہے وہ 50 ہے, یعنی 50 سے 37 لیے ہیں, لیکن فائنل مارکس میں بھی 23 لے لیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹ سکور جو بنتا ہے وہ 60 بنتا ہے. تو آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ پاس ہو گئے ہیں. فائنل مارکس لیس دین 20% سے زیادہ ہے, تو اس وجہ سے آپ یہاں پہ پاس ہو گئے ہیں. In virtual University of Pakistan, marks are calculated according to the grading scheme. Grading scheme is different from the different subject and the available the student LMS account course website heading the against each course. نیو مارکنگ اسکیم میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پہ یو ہیو ٹو اسکور 50% ایز دی ایگریگریٹ ان دی ایچ سبجیکٹ ٹو پاس ایز میٹ پلس اکیڈمک ایکٹیویٹیز پلس فائنل ٹرم. تو یہ اوور آل آپ کے جو 50% بنتے ہیں, آپ 50% لازمی لینے ہیں. سو مارکنگ اسکیم آف دی ایگزام از بیسڈ آن دی فالوئنگ رولز give below and the other basis of the rules. Total final grade or CGPA is calculated. Mid plus assignment quiz GDB plus final term is equal to 50%. You are passed. Mid plus assignment quiz GDB plus final term is equal to less than 50%, then you fail. Don't worry if midterm percentage is below than 20%, you are not fail. You can pass your subject by working hard in final term and academic activities. Previous 20% rule in the not applicable now. آپ اگر مڈ میں فیل بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک چانس ہے کہ آپ فائنل میں اچھے نمبروں لے کر آپ فائنل میں پاس ہو سکتے ہیں, اس کو مڈ کو آپ کور کر سکتے ہیں. اف یو ہیو اینی query question let know in comments. Thank you so much. This is like grading scheme and all the things are involved. I think you should be able to do this easily, and all the things you should understand. If you have any requirements, if you have any like questions, so you can ask me, okay. تو آلسو ریڈ دس آل دس اسٹیٹمنٹ. مڈ میں آپ نے 35% لینے ہیں, فائنل میں آپ نے 45% لینے ہیں. اکیڈمک ایکٹیویٹیز جس میں اسائنمنٹ CGPA کوئز ہیں وہ 20% ہے. ٹوٹل آپ کے پاس جو مارکس ہوں گے وہ 100% ہے. گریڈنگ اسکیم MS ڈگری کے لیے ہے کہ آپ مڈ کے میں جو آپ کے ایگزام ہیں وہ 30% سے آپ نے لینے ہیں, فائنل میں بھی 30%, اور اسائنمنٹ پلس اکیڈمک ٹرمز پیپر وہ 40% لینا ہے. یہ MS ڈگری والوں کے لیے جو MS کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مختلف قسم کی یہ شیڈیول ہے, تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے. انشاءاللہ میں نیکسٹ جو ویڈیو بناؤں گا یہ مختلف قسم کے موڈیولز پہ بناؤں گا. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل لرننگ اسکلز. اف یو ہیو اینی کمنٹس, اف یو ہیو اینی like problems, so you can text me on my like inbox. Thank you so much.